अगर तुम जेन्युइनली अपने मार्क्स को इम्प्रूव करवाना चाहते हो तब इस वीडियो को आगे देखना, क्योंकि अगर तुम्हारा मोटो ये है कि तुम एंटरटेनमेंट करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारी किसी काम पे हेल्प नहीं कर पाएगी। और बताना कि क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि जब भी तुम पढ़ने बैठते हो 10 सेकंड 10 मिनट 20 मिनट बाद तुम्हारा ध्यान भटक जाता है। और ये एक बार होता कोइंसिडेंस, 2 बार होता कोई चीज़ हो सकती है, 3 बार होता है एनवायरनमेंट की गलती, हर बार हो रहा है। इसका मतलब एनवायरनमेंट की नहीं, तुम पे गलती है। और वो गलती क्या है? इसके पहले कारण है कि तुम्हारे आसपास बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है। कहीं पे टीवी चल रहा होता है, कहीं पे बाहर से गाड़ियाँ जा रही होती है, कहीं पे आवाज़ें आ रही होती है, तो कहीं पे तुम खुद स्टडीज़ करने बैठते हो, इतने सारी मल्टीटास्किंग। और कहीं पे फ़ोन की नोटिफिकेशन बज रही होती है, कहीं पे तुम्हारे पेरेंट्स में से कोई एक स्क्रॉलिंग कर रहा होता है। सब डिस्ट्रैक्शन के बीच में तुम्हें पढ़ना, ये वही बात हो गई कि तुम्हारे आसपास सौ ज्वालामुखी फूट रहे हैं और तुम्हें सोना है। और इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है कि तुम कॉन्स्टेंटली थॉटफुल करते हो, लाइक तुम एक बात सोचते हो दूसरी बात सोचने लग जाते हो। 4 आवर ऑफ डीप वर्क सेशन इज ग्रेटर देन 8 आवर ऑफ डिस्ट्रैक्शन सेशन। और तुम्हें अपने साथ एक पेन और पेपर लेके बैठना, जो भी तुम्हारे माइंड में थॉट्स आते हैं ना उसको उस पेन पे लिख दो कि ये मेरे को भी बाद में भी करना है। एक टाइम एक टास्क, कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन कम हो चुका है 4-4 सेकंड की रील देख के, क्योंकि जो चीज़ तुम्हें अभी प्लेजर देती है ना वही चीज़ें तुम्हें बाद में बहुत बड़ा नुकसान देती है। थिंक अबाउट, फोन देखते हो अभी प्लेजर बाद में नुकसान, रील्स अभी प्लेजर बाद में नुकसान, कोई भी एडिक्शन ले लो, शराब तंबाकू बीड़ी गुटखा, अभी प्लेजर दे देगी बाद में नुकसान। सेम चीज़ हो रही है तुम्हारे साथ हर सेकेंड हर मिनट एंड यू डोंट रियलाइज इट। थर्ड एंड लास्ट चीज़ जो तुम्हारे साथ होती है जिसकी वजह से तुम स्टडीज ही नहीं कर पाते, तुम अपनी फुल प्रोडक्टिविटी के साथ नहीं पढ़ते। जिस टाइम पर तुम फुल प्रोडक्टिव होते हो मान मॉर्निंग, वहाँ पर अधिकतर बच्चे नहीं पढ़ते हैं, और जो पढ़ते भी ना उनके ब्रेन में थॉट्स आते रहते हैं। मैं कह रहा हूँ थॉट्स आते रहते हैं स्टडीज़ के टाइम पे, तो जो भी थॉट्स आए ना उनको बेसिकली पेन पे लिख दो और जो काम कर रहे हो उसको ही करो। अगर तुम्हें अपने मार्क्स को इम्प्रूव करवाना है तो फिर तुम्हें एनालिसिस पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि तुमने स्टडीज़ तो कर ली, अब तुम्हें लिखने के भी आना है प्रेजेंटेशन। उसके लिए तुम्हें आंसर को एनालाइज करना पड़ेगा, जो तुम आंसर लिख रहे हो उसमें क्या क्या गलती है। खुद से मत करना, क्योंकि खुद से तुम दिक्कत कर सकते हो। मैं कहूँगा कि तुम किसी AI टूल की मदद से करो। अब मैंने कमेंट सेक्शन में एक AI टूल की लिंक पिन कर दी, उसमें जाके तुम करवा सकते हो बिना लॉगिन के फ्री में। और फिर बाद में फीडबैक मेरे को दे देना, अगर तुम्हें वो अच्छा लगे बुरा लगे कैसा भी लगे। एंड रिमेंबर, स्टडीज इज नॉट अबाउट स्टडिंग मोर, स्टडीज इज ऑल अबाउट स्टडिंग अबाउट क्वालिटी आवर्स। थैंक्स।